इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए यूपी के संभल से बड़ी खबर, जहां पर एक और कुआं मिलने की जानकारी और यहां जामा मस्जिद से करीब 400 मीटर की दूरी पर यह कुआं मिला है, जहां खुदाई बहुत तेजी से चल रही है। संभल में नए कुएं की खुदाई शुरू हुई है। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना है। कुएं के आसपास मंदिर होने का संकेत मिला है। यहाँ इस कुएं का स्कंद पुराण में भी वर्णन है। ये कहा जा रहा है मृत्यु कुआं इसे कहा जा रहा है। महादेव से कनेक्शन की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है। संभल से इंडिया न्यूज संवाददाता फिरोज आलम ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर मेरे साथ। फिरोज आलम, एक और कुआं मिला है और कुएं को लेकर जानकारी क्या, दावा क्या? इस तरीके से संभल में बराबर कुओं की खुदाई चल रही है। इसी में अब ये जो कुआं सामने आया है तो ये सर्कल चौकी यानी मोहल्ला कोट में पड़ता है संभल सदर के, जो कि जामा मस्जिद एरिया का इलाका भी बिल्कुल बराबर में ही है। मस्जिद से कुछ ही दूरी पर ये मृत्यु कूप मिला है, जिसकी नगर पालिका द्वारा पूरी साफ सफाई के साथ वहां की खुदाई चालू हो गई है। साथ ही वहां पर एएसआई की टीम ने भी सर्वे किया है। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया की ये बड़ी मुहिम इस समय चल रही है जनपद संभल के अंदर, क्योंकि जल स्रोत बढ़ाने के लिए जितने भी पुराने कुएं हैं उनको उनकी तलाश कराकर और उनकी खुदाई बराबर जिला प्रशासन करा रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने पूरी मुहिम चलाई है अतिक्रमण के खिलाफ भी, और जिस तरीके से जल स्रोत को बढ़ाने का काम करने का जो बड़ा काम किया है, उसको लेकर ये कूपों की बराबर तलाश जारी है और उनकी खुदाई जारी है, जिसमें से आज ये एक और कूप मिला है जिसकी अब खुदाई चालू हो गई है। जी, यानी अभी खुदाई शुरू हुई है। अभी तो जो इससे जुड़े हुए राज हैं वो सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन जानकारी ये भी कि आसपास कोई मंदिर हो सकता है, मंदिर के अवशेष होने के संकेत मिले हैं। इसे मृत्यु कुआं कहा जा रहा है। महादेव से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। हिंदू पक्ष क्या वहां पर मौजूद है या इस तरह के दावों को लेकर आपकी बात हो पाई कुछ? जिस तरीके से वहां पर स्थानीय लोग थे उनसे बात जब की गई तो उन्होंने बताया ये इसका जो स्वरूप है वो काफी समय से मतलब ये अपने रूप में नहीं था, और वहाँ लोगों ने जिस तरीके से वहाँ जब मकान बनाए जाते हैं और मिट्टी बचती है तो वहीं के स्थानीय लोगों ने कहा कि इसके अंदर डाल दिया करते थे, इसीलिए इसके जो अस्तित्व है वो इसका अस्तित्व मिट गया। और अब जिला प्रशासन ने इसको देख रेख करके इसकी खुदाई चालू कराई है। अब हो सकता है कि जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक गगन बाशने हैं जो इस समय सभासद भी हैं नगर पालिका के, उन्होंने भी बताया है कि जिस तरीके से कूपों का अस्तित्व मिटने लगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी सबकी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जिस तरीके से हम पौधा लगाते हैं इसी तरीके से कूपों का भी ध्यान लगता है। कूप के साथ साथ जैसे जैसे कूप खत्म होते गए और समरसेबिल चालू होते गए, फिर नलों का युग आया, फिर समरसेबिल का युग आया, इसी तरीके से अब फिर से कूपों की जिस तरीके से जिला प्रशासन इस समय तलाश कर रहा है और उनकी खुदाई कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से कुओं में पानी हुआ करता था हो सकता है अब फिर होगा। लेकिन रिसोर्सेज को देखना होगा कि पानी का सोर्स आखिर क्या है, कैसे पानी उस कूप में वापस आएगा। अच्छा, अगर गहराई की बात करूं तो कितनी गहराई पर जाकर ये खुदाई है जो शुरू हुई है? कुछ नहीं, ये तो समतल था, समतल के बाद अब शुरू हुई है। कम से कम कुछ नहीं तो 60 से 70 फीट गहरे। अगर अब की बात करेंगे तो अब जो वाटर का लेवल है वो और नीचे पहुंच चुका है, कम से कम 90 फीट पर ये जाकर पानी हाथ आएगा। अच्छा फिरोज आलम, जब इस तरह से अगर बड़े स्तर पर खुदाई होती है, कई बार खुदाई जब लगातार होती है तो कुछ घटनाएं भी घट जाती हैं, क्या इन सब बातों का ख्याल प्रशासनिक टीम रख रही है? जिस तरीके से हमारी, क्योंकि यहाँ चंदोसी में भी बाबी कुएं की खुदाई जारी है, उसको लेके भी और बराबर जितने कुएं खुद रहे हैं उसको लेकर भी हमने जब जिला प्रशासन से बातचीत की है तो उन्होंने बताया है कि हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से नगर पालिका है वहाँ काम कर रही है तो उनका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। साथ ही और जिस तरीके से वहाँ जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा भी किया जा रहा है। ठीक है फिरोज आलम, प्रशासनिक टीम दावा कर रही है कि सभी इंतजामों के बीच में खुदाई का ये काम जारी है और अब हर सेफ्टी मेजर का ध्यान रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिरोज आलम, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले दिन के खेल से जुड़ी हुई है जो कि खत्म हो गया है। पहले दिन कंगारू